नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम अपने यूट्यूब पर जीके जीएस की कुछ वीडियो पोस्ट कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला लेकर के आए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई है जिसमें वर्णमाला से प्रश्न ना पूछे गए हों और हर प्रश्न पत्र में, हर एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि वर्णमाला हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हिंदी वर्णमाला को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हिंदी वर्णमाला से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और ना ही गलत हो। और आप सभी लोगों से विनती करता हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को अगली आने वाली वीडियो का लिंक आसानी से प्राप्त हो सके और आप लोग हमारी वीडियो देख सकें। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, हिंदी वर्णमाला की तरफ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या होता है, ये हमारे लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी बोला, का, आ, तो ये हमारी ध्वनि है और इसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। चलते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला किसे कहते हैं तो ये भी जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अगर हम ए टू जेड, मान लीजिए इंग्लिश का ले लीजिए, ए से लेकर जेड तक हम लिखते हैं, सभी वर्ड मतलब वर्ण लिखते हैं, तो उसी को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं है ए हमने यहाँ लिख दिया, जेड वहाँ लिख दिया, सी वहाँ लिख दिया तो ये हमारी वर्णमाला नहीं होगी, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को यानी सही समूह में अगर रखा जाए तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। चलते हैं आगे की ओर, जानते हैं वर्णों के भेद। हिंदी में वर्णों के भेद कितने होते हैं? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अगर पूछा जाए वर्णों के भेद कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करें तो अगर हम स्वर की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, उसे ही हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये हमारे स्वर हैं। ये हमारे स्वर हैं, इनमें कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न होता है और ना ही किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में वैसे स्वर की संख्या 13 है, लेकिन अगर हम अंग और आह को छोड़ दें तो स्वर की संख्या 11 होती है। तो वही स्वर की संख्या हमारी 11 होती है। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, ऋ, ये हमारी स्वर की संख्या है जो 11 होती है। अंग और आह स्वर हमारे नहीं है। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 13। अगर पूछा जाए अंग आह को छोड़कर स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं 11। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेना आवश्यक है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है जिसमें एक मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ऋ, इसमें हमारा एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें जिसमें द्विमात्रिक मतलब जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अगर प्लुत स्वर की बात करें तो इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, तो ये हमारा प्लुत स्वर है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट, स्वरों का वर्गीकरण। पहले तो बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण मुख द्वार के खुलने के आधार पर, यानी मुख द्वार के खुलने के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। से विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध समृत स्वर, समृत स्वर। इसमें
बहुत ही होता है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ये कॉपी पर लिख सकते हैं, जिससे आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो कि विव्रत कौन सा है, अर्धविव्रत कौन सा है, अर्धसंवृत कौन सा है, संवृत कौन सा है। तो हमारा विव्रत स्वर होता है बड़ा आ, और अर्धविव्रत स्वर होता है छोटा आ, ए, आओ। अर्धसंवृत होता है ए, ओ। और समृत स्वर की बात करें तो ई, उ, ऊ। ये हमारे समृत स्वर होते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन ना गलत हो। तो चलते हैं आगे की ओर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर कैसे? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब जो हम स्वर बोलते हैं, इससे हमारी जीभ जो है अग्रभाग, वो जीभ का जो है अग्रभाग जो सक्रिय रहे तो वो हमारे अग्र स्वर रहते हैं। और मध्य स्वर, आ बोलें तो मध्य भाग जीभ का सक्रिय रहे तो हमारा वो मध्य स्वर होगा। पश्च स्वर की बात करें, हमारे जीभ का पश्च भाग यानी पीछे का आवाज अगर सक्रिय रहे तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, ए। मध्य स्वर सिर्फ छोटा आ होता है। पश्च स्वर बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, आओ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। तो आप लोग ये कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलते हैं आगे की तरफ। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन लिख दे रहे हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक स्वर का उल्टा, जैसे स्वर में हमने कहा था कि बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये हमारा उल्टा है उसका, ठीक जैसे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें हमें स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, यानी कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, चलते हैं उच्चारण के आधार पर व्यक्त करते हैं। जैसे कु, चू, टू, तू, पू। कु की बात करें तो कंठ है, यानी का वर्ग। का वर्ग में हमारे कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा। और चू की बात करें तो तालु, यानी चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, या। टू वर्ग की बात करते हैं मूर्धा, यानी टू वर्ग का मतलब है मूर्धा, यानी टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तू का मतलब ता वर्ग, यानी दंते। ता, था, दा, धा, ना। पू वर्ग यानी पा वर्ग। पू की बात करते हैं तो पा वर्ग यानी ओष्ठ, यानी पा, फा, बा, भा, मा। और हमारे दो द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें हम ड़ा, ढा कहते हैं। इसके नीचे बिंदी लगी होती है डा के नीचे और ढा के नीचे, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कभी पूछते हैं तालु व्यंजन कौन सा है, कंठे व्यंजन कौन सा है, और हमारे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे का, खा, गा, चा दे दिया और पूछ दिया तालु व्यंजन कौन सा है, तो हमारा चा हुआ। ऐसे इसमें से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलते हैं सेशन के आगे की तरफ। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये भी हमारे व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये आप लोग रट लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अगर हम बड़े सा की बात करें तो ये हमारा तालव्य होता है, तालव्य, तालव्य सा। और इसकी सा की बात करें तो यह होता है हमारा मूर्धा सा, मूर्धा। और इस सा की बात करें तो ये हमारा होता है दंत्य सा। इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग होता है। ये जो बड़ा सा होता है इसे तालव्य सा कहते हैं, और ये वाला सा मूर्धा सा होता है, छोटा सा दंत्य सा होता है। और हा अकुह विसर्जनम कंठा से, ये हमारा कंठे वर्ण हुआ। हा जो है हमारा कंठे वर्ण हुआ। और या की बात करें तो ये तालु होता है, या, यचु ईशानाम तालु। और रा की बात करें तो ऋतु रसाणाम मूर्धा से हमारा मूर्धा व्यंजन हुआ, रा। और ला की बात करें तो ये हमारा दंत्य हुआ, ऋतु लसानाम दंत्य। बा की बात करें वा नहीं वा की बात करें तो ये दंतोष्ट, यानी वा बकारस्य दंतोष्ट, यानी दंतोष्ट। तो हमने आपको एक एक वर्ण समझा दिया है, ये आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा।
वैसे हमारे 3 हैं और सिरा भी है, तो संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अर्धस्वर, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि अर्धस्वर कौन से होते हैं और 4 वर्ड दे दिए जाते हैं, तो अर्धस्वर हमारे कौन से होते हैं? या, वा। ये 2 ही हमारे अर्धस्वर हैं, या, वा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की बात करते हैं तो ये हमारा रा होता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन ये हमारा रा होता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला, पार्श्विक व्यंजन ला। नासिक व्यंजन जो वर्ग का पंचवां अक्षर होता है वो हमारा नासिक व्यंजन होता है, जैसे का वर्ग का पंचम अक्षर डा, और ऐसे सभी वर्ण का जो वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है। और हा जो है ये हमारा काकल्य व्यंजन है। हा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि हा कौन सा व्यंजन है या काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो वो हमारा हा है। ये आप लोग कॉपी पेन पर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इससे बाहर से कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वर्णमाला तो निश्चित है। चलते हैं आगे की तरफ। वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सा कैसा व्यंजन है? ये जो बड़ा वाला सा है ये कैसा व्यंजन है? आप लोगों को बता ही चुके हैं। स्पर्श व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो सा हा आप लोगों को हमने बताया था, तो ये कौन सा व्यंजन है? आप लोग बताएं जरा। सा हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। और या, रा, ला, वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन वही 25 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर हुआ, इसका आंसर बता दे रहे हैं। सा कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हा कैसा वर्ण है? हा वैसे हमारा ऊष्म व्यंजन है। सा हा ऊष्म व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हा कैसा वर्ण है। कुछ ऑप्शन नंबर 1 कंठे वर्ण है, ऑप्शन बी तालु है, ऑप्शन सी मूर्धा है, ऑप्शन डी दंत है। तो अकुह विसर्जयानाम कंठा से हमारा हा जो वर्ण है वो हमारा कंठे वर्ण है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन नीचे कट गए, देख रहे हैं। हाँ, ऑप्शन नीचे कट गए हैं, छोटा कर ले रहे हैं। अर्धस्वर कौन सा वर्ण है? हम यहीं पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन से हैं? सॉरी गाइज, कौन से हैं अर्धस्वर कौन से हैं? तो ए ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या और वा। हमने आप लोगों को बताया ही था अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, वीडियो में बता ही चुके हैं ऊपर, तो वो हमारा राइट आंसर है ए, या वा अर्धस्वर होते हैं। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिरस्व स्वर कौन सा है? हिरस्व का मतलब है जिसमें एक पाई यानी एक मात्रा का समय लगे, और दीर्घ हमने बताया था जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। प्लुत हमने बताया था जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, वो दीर्घ वो प्लुत स्वर होता है। तो हिरस्व स्वर इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है हमारा छोटा आ। ये हमारा हिरस्व स्वर है, क्योंकि जो बड़ा आ है ये हमारा दीर्घ है, बड़ी दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है, तो कौन सा बचा? आ। तो ये हमारा राइट आंसर है, छोटा आ जो है हमारा हिरस्व स्वर है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 33। स्पर्श व्यंजन जो का से लेकर माँ तक हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, वो हमारे 25 हैं। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी 25। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हम आपको परिभाषा में बता ही चुके हैं ऊपर, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वर्ण। तो हमारी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी वर्ण है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कंठ तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी तालव्य।
तो हमारा ए अय जो वर्ण हैं ये हमारे एदेतु कंठ तालु के सूत्र से ये हमारे कंठ तालव्य हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर बी, ए और ए वर्ण जो हमारे कंठ तालव्य हैं। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं घा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो घा हमारा कौन सा वर्ण है? देखो का, खा, गा, घा, जो पहला वर्ग है कु का मतलब का वर्ग, तो का वर्ग में कौन सा हुआ? कंठ है। तो पूछ रहा है घा किस में आता है? पहले में, का, खा, गा, घा। तो हमारा कौन सा हुआ? कंठे वर्ण। तो हमारा घा हुआ कंठे वर्ण। तो हमारा राइट आंसर हुआ बी, कंठ। वो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछे थे और हम यहाँ पर घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। घोषत्व के आधार पर कि अघोष और सघोष, ये हमारे घोषत्व के आधार पर हैं। अघोष, पहले हमें जान लेना चाहिए कि अघोष क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब जो हम वर्ण बोलते हैं उनमें हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे हम अघोष कहते हैं। और आप सघोष की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम सघोष कहते हैं। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं सेशन के आगे की तरफ। अघोष वर्ण यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण कहलाता है। कौन कौन से होते हैं अघोष वर्ण? पहला और दूसरा, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है हमारा अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा का मतलब का, अघोष वर्ण हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो पहला और दूसरा का, खा, का पहला और खा दूसरा है, यानी ये हमारा कंठे वर्ण हैं हमारे, जो हमारे का वर्ग के हैं। चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये हमारा हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण कहलाता है। साथ में उस व्यंजन भी अघोष वर्ण कहलाते हैं हा को छोड़कर, यानी तीनों सा हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। सा, ये हमारे तीनों सा जो है हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। इस वीडियो में हम संपूर्ण वर्णमाला कवर करेंगे। इस वीडियो से बाहर से कोई भी वर्णमाला का प्रश्न नहीं आएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग अघोष वर्ण जान ही गए हैं, चलते हैं सघोष की तरफ। सघोष का मतलब है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। अघोष की बात करें हर वर्ग का पहला और दूसरा, सघोष की बात करें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 12 अघोष बटे 345 घोष। ये आप लोग लिख लीजिए। 12 अघोष का मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वो अघोष कहलाता है, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। सघोष कह लो चाहे घोष कह लो, वो हमें एक ही बात है। तो कौन से व्यंजन है सघोष? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा गा, घा, ड़ा, जा, झा, या, डा, दा, ड़ा, दा, धा, ना, और बा, भा, मा। साथ में हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं, और इसमें अघोष में वो सघोष में हा भी शामिल किया गया है। और जो तीनों सा हैं वो अघोष हैं, लेकिन हा जो है वो हमारा सघोष है, और अंतस्थ व्यंजन भी सघोष कहलाते हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग सब लिखेंगे। ये गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए वर्णमाला से कोई भी। तो चलते हैं आगे की तरफ। अघोष और सघोष आप लोग जान ही गए हैं, कंठे, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, वो सब आप सब जान गए हैं, वीडियो में बता ही चुके हैं। चलते हैं आगे की तरफ। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण का अर्थ होता है हवा से, मतलब अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले वो हमारा अलप प्राण कहलाता है। महाप्राण का मतलब है
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। अलप प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अलप प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अघोष में हमने बताया था पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष में हमने बताया तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष। अलप प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अलप प्राण कहलाता है। चलते हैं अलप प्राण जानते हैं कौन कौन से होते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हमने लिख भी दिया है। पहला मतलब का, तीसरा गा, पांचवा अड़ा, चा, जा, या, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नीचे की ओर चला जाता है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम कौन सा है, टा, डा, अड़ा। बचा कौन सा है हमारा, ता, दा, ना और पा, बा, वा नहीं है, ये बा है, और माँ। ये हमारे अलप प्राण हैं। और साथ में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी अलप प्राण कहलाते हैं। और सघोष में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और यहाँ अलप प्राण में अंतस्थ व्यंजन रखे गए और वहाँ पर सघोष में अंतस्थ व्यंजन रखे हैं, भूलेंगे नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। या, रा, ला, बा ये हमारे अलप प्राण हैं और हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अलप प्राण कहलाता है। चलते हैं हम अपने आगे की तरफ, महाप्राण की तरफ चलते हैं। महाप्राण कौन कौन से होते हैं भी जान लीजिए आप लोग। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन मतलब जिसमें बोलने में अधिक वायु का आश्रय हो, मतलब अधिक हवा निकले, वो हमारा महाप्राण कहलाता है। अलप प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन हर वर्ग का, और जो महाप्राण इसमें दूसरा और चौथा, यानी 24 माह में 135 अल्प। हम लिख दे रहे हैं 24 माह बटे 135 अल्प, मतलब 24 माह का मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा महाप्राण, और 135 अल्प का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का व्यंजन जो है हमारा अलप प्राण कहलाता है। तो चलते हैं महाप्राण की तरफ। दूसरा चौथा कौन कौन सा है, तो हमारा का, खा, खा हमारा दूसरा है, ये हमारा महाप्राण है। गा, घा, घा हमारा चौथा, ये भी हमारा महाप्राण है। ऐसे ही हर वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन जो है हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा ये हमारे सभी महाप्राण हैं। और जो तीनों सा और हा यानी ऊष्म व्यंजन ये भी हमारे महाप्राण कहलाते हैं। और जो अघोष में थे ये हमारे सा ये अघोष में थे, और हा हमारा सघोष में था, लेकिन यहाँ महाप्राण में सभी ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण में आए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे भी हमने लिए हैं थोड़े क्वेश्चन, जिससे आप लोग समझ जाएं कि कैसे प्रश्न इससे बनते हैं और कैसे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है। तो अलप प्राण हमने आप लोगों को कौन सा बताया था, याद करें। अलप प्राण हमने आप लोगों को कौन सा बताया था, अलप प्राण मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन सा है आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। तो कौन सा हुआ, ऑप्शन ए आ बड़ा, ऑप्शन बी का, गा, ऑप्शन सी था, धा, ऑप्शन डी फा, भा। तो पहला और तीसरा, पांचवा मतलब इसमें कौन कौन सा है, आ ये तो नहीं है, ये तो स्वर है, व्यंजन ही नहीं है। का, गा मतलब का पहला है, खा, का, खा, गा यानी पहला और तीसरा। तो हमारा राइट आंसर हुआ बी, है हमारा यहीं पर मिल गया। तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। तो अलप प्राण व्यंजन कौन से हुए, का, गा यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष का मतलब सघोष। हमने आपको सघोष भी बताए, अघोष भी बताए, यानी सघोष का मतलब 345। हमने बताया था आपको 12 अघोष 345 सघोष, मतलब तीसरा,
चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वर्ग का तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। तो ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी ठा। तो खा हमारा दूसरा है वर्ग का, यानी का खा, तो ये हमारा अघोष हुआ ना कि सघोष। चा पहला ही है, ये भी अघोष है। और हमारा माँ, तो माँ कौन सा हुआ हमारा, पा ता, नहीं 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 सॉरी सर, माँ हमारा जो है हमारा ये हमारा सघोष है। और टा ठा, ठा हमारा दूसरा है, ये हमारा अघोष है। तो हमारा राइट का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, ये हमारा सघोष है। माँ हमारा सघोष वर्ण है, ये हमारा सघोष है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की। सघोष आप लोग याद रखेंगे 345 सघोष 12 अघोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष यानी 12 अघोष आप लोगों को बता ही चुके हैं 12 अघोष। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा। तो आ ये तो नहीं है, जा यानी 12 यानी पहला और दूसरा, तो चा छा जा ये तो तीसरा है, ये भी नहीं हुआ। और हा, हा हमारा सघोष है, हमने पहले ही बता दिया था। या रा ला बा अंतस्थ व्यंजन और हा ये हमारे सघोष थे। और तीनों सा हमने किस में रखे थे, अघोष में, तीनों सा अघोष में रखे थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, सा, ये हमारा अघोष है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त का मतलब है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ढा ढा, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी ड़ा। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये आप लोग जानते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमने बताए थे, याद करो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बताए। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ज्ञा, ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को संयुक्त व्यंजन और सभी प्रकार के व्यंजन आप लोगों को बता ही चुके हैं, आप लोग याद रखना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छा वर्ण किसके योग से बना है, छा, छा वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन ए का प्लस सा, बी का प्लस चा, सी का प्लस छा, डी का प्लस सा। तो छा वर्ण किसके योग से बना है, ये आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बताना जरूर। तो इसका राइट आंसर है ए का प्लस मूर्धा वाला सा। और कोई सा आप लोग सा नहीं लगाएंगे, याद रखना मूर्धा वाला सा है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। आ ये हमारा स्वर है, बी उ ये भी स्वर है, सी ए ये भी स्वर है, डी या ये हमारा स्वर नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग जानते ही हैं। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग यानी टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। तो इसमें पूछा है टा वर्ग नहीं है। तो टा ठा, ठा भी हमारा टा वर्ग का है। टा ठा ढा ये भी हमारा है। अड़ा भी है। घा, घा हमारा टा वर्ग का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हुआ डी घा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। आप लोगों को हमने बताया था ऊपर वीडियो में कि या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन ए तालब नहीं, ऑप्शन बी उष्म, उष्म भी नहीं क्योंकि उष्म में सा हा आता है। अंतस्थ, पहचान गए आप लोग, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, उष्म तो हो ही नहीं सकता किसी। तो हमारा राइट आंसर है अंतस्थ। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में अयोग वाह है, अयोग वाह, हमने आप लोगों को अयोग वाह इसमें नहीं बताया थ्योरी में, अगली वीडियो में अयोग वाह के बारे में भी बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है ए, ऐसे ही बता दे रहे हैं, विसर्ग, जिसमें विसर्ग लगी होती है, चंद्र बिंदी लगी होती है, हमारे अयोग वाह कहलाते हैं, ना कि महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, हमारा कोई भी अयोग वाह नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ए विसर्ग। अगली वीडियो में अयोग वाह के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। इससे
बाहर से वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वर्णमाला हमारी सीमित है और हमेशा वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, एसआई का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो। हर परीक्षा में वर्णमाला से प्रश्न 4 से 5 पूछे ही जाते हैं और वर्णमाला से किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आप लोगों को हमने बताया था अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आप लोग याद करें कि पश्च स्वर पूछ रहा है तो कौन सा है? अग्र स्वर में ई, ए, आए, ये हमारे अग्र स्वर थे। मध्य स्वर सिर्फ छोटा आ था, तो बचा क्या? पश्च स्वर। पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये हमारे पश्च स्वर थे। तो हमने आप लोगों को बता दिया, तो पश्च स्वर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए बड़ा, ये हमारे पश्च स्वर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।